Good morning, and welcome to your 5 a.m. cash flow mastery. And my dear friend, the topic for today is less known maths and logic behind cash rich business. क्या मतलब हुआ कि ये आखिर यार मैथमेटिक्स है क्या, ये लॉजिक है क्या, जो इतना बड़ा बड़ा बिजनेस खड़ा कर देते हैं, कैश रिच बिजनेस खड़ा कर देते हैं, ये स्केलेबल बिजनेस बड़ा हो जाता है। उसके पीछे का ये मैथमेटिक्स है क्या? हमें तो कोई एक नई मशीन लगानी हो, एक साथ की फैक्ट्री खोलनी हो तो पैसे ही नहीं मिलते, कैपिटल ही नहीं होती। लेकिन ये पतंजलि जैसी कंपनी, अभी कल की बात है, बाबा जी अपना योगा कर रहे थे और करते 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 ये 10,000 करोड़ की कंपनी खड़ी कर दी है। उसमें ये गणित है क्या? मतलब कि कहाँ से आया इतना पैसा और ये स्केलेबिलिटी, ये मॉडल है क्या? नहीं समझ में आ पाता। ये है आज का टॉपिक कि आखिर ऐसा बिजनेस के अंदर कौन सा इंजन लग जाता है कैश फ्लो का, जिसकी वजह से वीक बाय वीक, मंथ बाय मंथ, ईयर बाय ईयर, देखते ही देखते ये बिजनेस बढ़ता चला जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है और बढ़ता ही चला जा रहा है। फिर कभी कोई वैल्यूएशन की बात करते हैं तो आज इतने रुपए की वैल्यूएशन थी, 30 करोड़ की, अरे ये तो 100 करोड़ की हो गई। अच्छा, 500 करोड़ पे वैल्यूएशन चली गई है, अब 1,000 करोड़ पे, 4,000 करोड़ पे, 10,000 करोड़ की वैल्यूएशन के ऊपर भी चले गए हैं। क्या है मैथमेटिक्स, जरा लॉजिक समझने की कोशिश करते हैं। उससे पहले ना एक बड़ा क्लियर कट स्टडी देखते हैं, जो कि मैं आपको वेबसाइट के ऊपर दिखाता हूँ, जिसका नाम है moneycontrol.com, ताकि आपको ना हल्का सा आइडिया लगे कि ये हमारे आसपास की दुनिया में हो क्या रहा है। उसके लिए क्या करेंगे, एक बड़ी कंपनी लेते हैं, सर्विस वाली कंपनी लेते हैं। लोग कहते हो सर्विस की बात नहीं करते, तो कर लो। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज को जस्ट एक बार ना उसके फाइनेंशियल्स को हम अंदर जाकर देखते हैं, ताकि बात समझ में आए कि क्या होता है कि ये बिजनेस अपने आप में एक सेल्फ सस्टेन्ड बिजनेस बन जाता है, जो अपने आप को ही टेक केयर करना शुरू कर देता है। आप कह रहे हो जगमोहन इतनी बड़ी कंपनी का एग्जांपल ले रहे हो यार, कैसे बात बनेगी? देखो तो सही, समझो तो सही, एक बार समझो इस कंपनी की। जरा हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को देखते हैं, उसमें क्या कहानी आ रही है। इ- इनकी तो एडवर्टाइजमेंट ही खत्म नहीं होती, और एडवर्टाइजमेंट भी ऐसी आ जाती है जो पूरे पेज को ही कवर कर लेती है। इसको आप हटा भी नहीं सकते। वाह, वाह, वाह। चलो जी, हट जाओ। हट गए। तो यहां पर हम देखते हैं टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज को। आइए, आइए, आइए। जो मैं चीज आपको दिखाना चाहता हूं ना, वो ये दिखाना चाहता हूं कि एक बार के लिए ना हम देखें कि क्या कंपनी प्रॉफिट कमा रही है। हाँ, प्रॉफिट तो कमा रही है। इसका इबिडा जो है वो 62,775 करोड़ का है। किसका? एक बहुत बड़ी सर्विस की कंपनी है जिसका नाम है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, जिसने सेल कर दी 2,40,893 करोड़ की। उसका इबिडा जो है वो 62,775 है। यानी कि ये कुछ ऐसी कंपनियां हैं जो अपने आप ही सेल्फ सस्टेनिंग और ग्रोथ के मोड के अंदर चली गई हैं। लेकिन मैथमेटिक्स ये समझने वाली है कि 62,775 करोड़ का अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कमाया, 778 करोड़ का इंटरेस्ट दे दिया, 15,000 करोड़ का टैक्स जमा करा के 46,099 करोड़ का नेट प्रॉफिट कमाया है। ये फिगर सुनने में बड़ी बड़ी लग सकती हैं, लेकिन हमें चलना पड़ेगा उसकी रेशो के अंदर। देखिए, इस कंपनी का जीपी मार्जिन कितना है? 28%। और एनपी मार्जिन कितना है? 19% का। अच्छा, तो क्या इस कंपनी ने लोन लिया हुआ है? जरा लेवरेज रेशो देखिए। लेवरेज का मतलब क्या है? डेब्ट। डेब्ट टू इक्विटी रेशो जीरो। जीरो। कोई लोन नहीं है।
यानी कि जो ये बार बार धारणा आती है ना कि लोन ले लो, लोन ले लो, बड़ी कंपनियों को तो लोन लेना पड़ता है, लोन लेकर ही कंपनियां कैश रिच बनती हैं, इस कंपनी में तो लोन दिखाई दे नहीं रहा। एक बार इसका जरा कैश फ्लो देखें। इस कैश फ्लो के अंदर इन्होंने बिजनेस में से ही 44,338 करोड़ रुपए का ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कैश फ्लो जनरेट कर दिया। ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कैश फ्लो जनरेट करने का मतलब होता है कि बिजनेस में से पैसा जनरेट हो रहा है, यानी कि ये मनी मेकिंग मशीन है। और ये पैसा लगाया कहाँ पर इन्होंने? फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर पैसा लगा दिया इन्होंने। यानी कि इन्होंने अब जो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किया होगा, एक मिनट मैं आपको ना लेके चलता हूँ दोबारा से इसकी बैलेंस शीट के अंदर। इसकी बैलेंस शीट के अंदर शेयर कैपिटल है, रिजर्व एंड सरप्लस है, करंट लायबिलिटी है, लोन इसके अंदर नहीं था, ऑपरेटिंग एक्टिविटी से प्रॉफिट जनरेट हो रहा है, जीपीएनपी हमने देखी। एक बार के लिए ना एक दूसरी कंपनी और खोल लेते हैं जिसका नाम है मान्यवर, यानी कि वेदांत फैशन। वेदांत फैशन, मान्यवर तैयार होके आना, उसको जरा देख लेते हैं। और यहाँ देखकर इसके मैथमेटिक्स को समझते हैं कि जरा मुझे जल्दी से वेदांत फैशन वालों अपनी रेशो दिखाओ। ठीक है जी, अभी चेक कर लेते हैं रेशो किसकी? वेदांत फैशन की, जो कि है मान्यवर। तो इसको हमने ओपन कर दिया और अब नीचे जाकर इसके रेशो एनालिसिस के अंदर बहुत जल्दी से हम देख लेते हैं रेशोज। तो बताओ जी, आपकी जीपी रेशो और एनपी रेशो क्या आ रही है? चेक कर लेते हैं। जीपी रेशो, एनपी रेशो क्या होने की संभावना है? लेट अस सी। मैंने ओपन कर लिया और यहाँ पर आ गया रेशो। तो इसकी जो जीपी रेशो है 53% की, इसकी एनपी रेशो 30% की। ओके, एक बार अपना लेवरेज दिखाओ। डेप्ट है क्या? नहीं, डेप्ट तो है नहीं। ओके, प्रॉफिट कमा कितना रहे हो जरा दिखाना। प्रॉफिट जो है मान्यवर वालों ने 1,364 करोड़ की सेल कर दी, 1,000 करोड़ की, मतलब 1,300 करोड़ की सेल कर दी। और प्रॉफिट है 592 करोड़ का, इंटरेस्ट 44 करोड़ का, टैक्स 133 का, और नेट प्रॉफिट 414 करोड़ का। एक बार कैश फ्लो दिखाओ। ऑपरेटिंग एक्टिविटी से ही 478 करोड़ रुपए का, 478 करोड़ का कैश फ्लो जनरेट हो रहा है। रेशियो दोबारा दिखाना एक बार, लेवरेज दोबारा दिखाओ जरा। डेप्ट इक्विटी जीरो है। हम्म, ये मैथमेटिक्स क्या है? मैथमेटिक्स क्या आ रही है? पहली बात, दो कंपनियां हमने देखी, दोनों कंपनी ने लोन तो नहीं लिया हुआ। दूसरा, दोनों कंपनियों में पॉजिटिव कैश फ्लो जनरेट हो रहा है। तीसरा, इनकी नेट प्रॉफिट रेशियो आप देख रहे हो 10% से ऊपर जा रही है। चौथा, ये जो कंपनियां हैं ये पॉजिटिव कैश फ्लो जब जनरेट करती हैं, सेल्फ सस्टेनिंग मॉडल के अंदर आ चुकी हैं, तो इनके अंदर ना इन्वेस्टिंग हो रही है। यानी कि ये जो पैसा कमाते हैं उसका एक बड़ा हिस्सा आगे इन्वेस्ट करने पे लगाते हैं, कंपनी की ग्रोथ के ऊपर। यानी कि प्रॉफिट कमाओ री इन्वेस्ट करो, प्रॉफिट कमाओ री इन्वेस्ट करो। कुछ प्रॉफिट ये बाहर भी निकाल रहे हैं, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में पैसे बाहर निकले हैं, लोन की रीपेमेंट जो कब बीच में लिया होगा वापस कर दिया होगा, डिविडेंड दिया होगा। तो यहाँ पर समझना क्या पड़ेगा? समझना ये पड़ेगा कि बिजनेस के पीछे का जो लॉजिक है वो है प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। मार्केट में डिमांड जनरेट हो गई है, पतंजलि के अंदर भी ऐसा हुआ ना कि अब आयुर्वेदिक प्रोडक्ट की डिमांड जनरेट हो गई। बहुत ही प्यारी मार्केटिंग है। एक टीवी चैनल के ऊपर बाबा जी के पहले लगातार आस्था पे आते थे ना, लगातार उनके भक्त बनने शुरू हुए, उनके फैन बनने शुरू हुए, उसकी एक्सेप्टेबिलिटी मार्केट में आनी शुरू हुई। यानी कि मैथमेटिक्स क्या है कि एक बिजनेस मॉडल जो है ना छोटे स्केल के ऊपर समझ में आना शुरू हो गया लोगों को कि ये बेनिफिशियल है। जब वो बेनिफिशियल हुआ तो उसके बाद जब इसको एक्सपेंड करना था ना इस बिजनेस मॉडल को,
तो फिर उस समय प्लांट एंड मशीनरी पतंजलि में अपनी नहीं लगी है। उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर जितनी भी दंत है वो बनाने के लिए खुद नहीं बना रहे, बाहर से वो बननी शुरू हो रही है। बाहर से बननी शुरू हो रही है। अपना तो वो ब्रांड मैनेज कर रहे हैं, अपना तो वो नाम मैनेज कर रहे हैं। अच्छा, अब ये जो प्रोडक्ट बन के सप्लाई होने हैं, तो जो भी भक्तजन है उनको बोल रहे हैं कि आप एक काम करो, पतंजलि की दुकान खोलो। तो हम आपको क्या करना है, सारा मटेरियल सप्लाई करेंगे। आपकी दुकान के बाहर पतंजलि का बड़ा सा बोर्ड लगेगा, और उसके बाद जितना भी मटेरियल है आपको डिस्ट्रीब्यूटर बना रहे हैं वहां पर है, अलग अलग मॉडल्स हैं, रिटेल आउटलेट्स हैं, एक्सक्लूसिव आउटलेट्स हैं। आप सिर्फ सामान भी रख सकते हो। तो जितने के बराबर का आपने सामान रखना है अपनी दुकान में, उतने के पैसे भेजो। तो पैसे भेजो, माल मंगाओ, दुकान पे रखो, रोटेशन में सेल होगी। क्यों? क्योंकि लोग अब, पुल क्रिएट हो चुका है मार्केट में, उस नाम से, दंतकंती के नाम से उनके प्रोडक्ट मांगे जा रहे हैं। तो पैसा किसका लग रहा है? रिटेलर का, होलसेलर का, डिस्ट्रीब्यूटर का। उधर से मैन्युफैक्चरिंग कौन कर रहा है? आउटसोर्सिंग के अंदर मैन्युफैक्चरिंग मैन्युफैक्चरर कर रहे हैं। हम कह रहे थे ना कि यार पतंजलि 10,000 करोड़ की कंपनी बन गई है, जरूर बाहर से कोई पैसा आ रहा होगा फॉरेन, या कोई ऐसे लोग हैं जो कि अपनी ब्लैक मनी को वाइट कर रहे हैं, या कुछ ऐसा होगा कि ये सैलरी ही नहीं देते होंगे जी, ये तो मतलब कि टैलेंट को ना हायर करके लोगों के ब्रेन वॉश करते होंगे, पता नहीं इतना पैसा वरना कहाँ पर कहाँ से आएगा। ये पैसा जो है इसके बिजनेस मॉडल के अंदर छुपा हुआ है। आप देखो ना, उधर मैंने मान्यवर का एग्जांपल लिया, इधर मैंने टीसीएस का लिया, इधर मैंने पतंजलि का लिया, इधर मैं आपके बिजनेस का एग्जांपल लेता हूं कि आप देखो कि आपको जो पैसे की रिक्वायरमेंट पड़ रही है, जो कैपिटल की रिक्वायरमेंट पड़ रही है, वो क्यों पड़ रही है और किस पर्पस के लिए पड़ रही है। आप कह रहे हो कि मुझे नई प्लांट एंड मशीनरी खरीदनी है। एक लेवल तक आपने अपनी फैक्ट्री को बहुत अच्छा चला लिया, तो आप अपनी फैक्ट्री को सिर्फ 70% यूटिलाइज करो। 70%, 60-70% तक ही अपनी फैक्ट्री को यूटिलाइज करो, और जो 60-70% की कैपेसिटी है ना, उसको इतनी बढ़िया प्रोडक्शन करो, इतनी शानदार करो, वर्ल्ड क्लास आपकी फैक्ट्री होनी चाहिए। और अब आपके पास जो फ्रेश ऑर्डर्स आ रहे हैं ना, तो दुनिया जहान में ना, भारत में जगह जगह पर फैक्ट्रियां बनी हुई हैं, तो आप उनके साथ में क्या करोगे? कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग कराओगे, उनसे वाइट लेबलिंग करोगे। क्योंकि आपने खुद फैक्ट्री चला ली, अब अपनी दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठवीं फैक्ट्री क्यों बनाते जाना है? नहीं जी, काम बड़ा करना पड़ेगा तो और फैक्ट्री लगानी पड़ेगी, दो और लगानी पड़ेगी, नहीं। आप समझो, पेप्सी, कोका कोला, ये जो वर्ल्ड लेवल की ऑपरेट करने वाली, पानी के अंदर वो मीठा घोल के और थोड़े केमिकल डाल के लोगों को पानी पिलाते चले जा रहे हैं। 70% जीपी मार्जिन है पेप्सी कोका कोला के अंदर। होता क्या, पानी के अंदर कुछ केमिकल मिलाया, 70-80%, बाकी सारा खर्चा वो मार्केटिंग के अंदर कर रहे हैं। ये भी घोल घोलने का काम जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगे हुए हैं वो उनके अपने थोड़ी हैं, वो उन्होंने सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर वर्ल्ड वाइड करवा के रखे हुए हैं। है कि नहीं? तो यानी कि एक फैक्ट्री से 10 फैक्ट्री करने की कोई जरूरत नहीं है, एक फैक्ट्री को भी पूरा यूज करने की जरूरत नहीं है, 70 से 90% यूज करने की जरूरत है। तो रिक्वायरमेंट क्या है कि अब आपकी क्वालिटी को इंश्योर करने के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है, लगेगा तरफ पैसा। तो मैथमेटिक्स क्या बोलती है सक्सेसफुल बिजनेस की, कि हमें ये समझना पड़ेगा कि पैसा चाहिए क्यों, किसका लगेगा। देखो, मान लीजिए आप बैंकों का लोन लेके बिजनेस के अंदर पैसा डालते हो, तो ब्याज का मीटर शुरू हो गया है। आप कह रहे हो नहीं नहीं जगमोहन, देखो ऐसा है कि क्वालिटी और कंट्रोल को मैनेज और मेंटेन करने के लिए वो उस कॉस्टिंग में कर ही नहीं पाएंगी। तो फिर एक बात बताओ, कि जो वी जोन वाली कंपनी है जो शेविंग क्रीम बनाती है, वो सारी की सारी मैन्युफैक्चरिंग खुद क्यों करती है? अगर वो बाहर से कराएगी तो इसको एक डब्बी 120 रुपए की पड़ेगी। खुद करती है तो 70 रुपए के अंदर ही कर पाती है, क्योंकि उसने ऐसी टेक्निक डेवलप कर रखी है, तो उसको तो अपनी फैक्ट्री बनानी पड़ेगी, चलो ठीक है बनानी पड़ेगी। लेकिन अब उसने क्या कर दिया है, अगर वो मैन्युफैक्चरिंग खुद अपनी कर रही है, तो जो वो सेल कर रहे हैं, तो क्या वो 2 महीने की उधारी पे सेल कर रहे हैं कि वो एडवांस सेल कर रहे हैं? एडवांस सेल कर रहे हैं। यानी कि अब उन्होंने ब्रांड बनाया, शाहरुख खान और जो भी रणवीर कपूर जिसको भी लेना है लेके ब्रांड बना लिया। बनाने के बाद मार्केट से पुल क्रिएट हो गया, तो जितना भी पूरे हिंदुस्तान तो क्या वर्ल्ड में डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क शुरू हुआ है,
या तो वो एडवांस लेंगे या डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में जो सप्लाई करेंगे वो चैनल फाइनेंस के द्वारा टाटा कैपिटल या बाकी लोग उसको पहले पैसा दे देंगे। तो भाई पैसा किसी का तो लगेगा। अच्छा, आप कह रहे हो कि ये सारा का सारा खेल पहली बात तो रोटेशन का है। किसका रोटेशन? आपकी प्रोडक्ट या सर्विस का। आपकी प्रोडक्ट या सर्विस क्या कर रही है? आपका प्रोडक्ट या सर्विस का एक ऐसा मॉडल है जिसको मार्केट एक्सेप्ट कर चुकी है। आपको जो अच्छा लगता है और जबरदस्ती अपने प्रोडक्ट को रेलम पेल करने में लगे हुए हो, वो प्रोडक्ट नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट की एक होती है प्राइमरी सेल, दूसरी होती है सेकेंडरी सेल, और तीसरी होती है जो एक्चुअली कंज्यूम हुआ। एक्चुअली कंज्यूम हुआ जब कस्टमर ने कंज्यूम कर दिया उसको। तो कस्टमर जिस चीज को कंज्यूम कर रहा है उसका पीछे पूरा का पूरा इफेक्ट निकल कर चलता है। अब वो वाला मॉडल क्या आपका कामयाब हो गया है, या आज भी अपनी मर्जी से जो इतने सालों से प्रोडक्ट बनाते चले जा रहे थे वही मार्केट के अंदर सप्लाई किए चले जा रहे हैं? और किसी भी तरीके से सेल्स पर्सन्स को इंसेंटिव दे दे के, मोटिवेट कर करके, ट्रेनिंग दे दे के, जुगाड़ लगा लगा के किसी तरीके से अपने प्रोडक्ट को बेचने में लगे हुए हैं। स्लो मूविंग नॉन मूविंग इन्वेंट्री हो गई है, काफी टाइम से पड़ी हुई है। हम कहते हैं किसी भी तरीके से पेलो मार्केट के अंदर, इसको खत्म करो यार, सेल्समैन को मोटिवेट करो, क्या कर रहे हो? कई बार इस तरह की इन्वेंट्री को अगर आप कबाड़िए को भी बेच दोगे ना, वो भी आपके लिए प्रॉफिटेबल होगा। क्योंकि अगर आपने गलत माल जबरदस्ती यहां वहां मार्केट में पेल दिया, आज की डेट में तो वो सेल दिखाएगी, लेकिन अल्टीमेटली जो ट्रेजरी सेल होनी है, जो कंज्यूमर ने कंज्यूम करनी है, अगर वो नहीं हुई तो पीछे की पाइपलाइन चौक हो जाएगी और कंपनी की टक क्रेडिबिलिटी खराब होगी। और जिसकी वजह से डिस्काउंट स्कीम सब निकालने पड़ेंगे। तो आप कह रहे हो कि जगमोहन तुम कहना क्या चाहते हो यार, सिंपल बताओ। मैं देखो दोस्तों ये कहना चाहता हूं कि जो पैसे की रिक्वायरमेंट है ना, वो आप अपने शौक पूरा करने के लिए ना, कि मुझे 2 फैक्ट्रियां बनानी है, 5 फैक्ट्रियां बनानी है, पूरे हिंदुस्तान में ऑफिस खोलने हैं, वर्ल्ड लेवल पे एक्सपोर्ट करना है, ये सारे आपके शौक हैं जिसको पूरा करने के लिए आप बिजनेस कर रहे हो। अपने शौक जो है ना, रखो साइड पे। ये ना नेचुरल बाय प्रोडक्ट है, अपने शौक से मत करो। आप ये देखो कि आपका बिजनेस आज की डेट में जो प्रोडक्ट या सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, जिस बिजनेस मॉडल के अंदर कर रहा है, मार्केट में उसकी एक्सेप्टेबिलिटी है कि नहीं है? अगर मार्केट में उसकी एक्सेप्टेबिलिटी है तो वो एक छोटे लेवल पे मॉडल चल रहा है कि नहीं चल रहा है? जिस मॉडल के अंदर मैग्नेटिक इफेक्ट आ गया है ना, उसी मॉडल को रेप्लिकेट करो। मान लीजिए आपके पास एक प्रॉफिट सेंटर है, 2 प्रॉफिट सेंटर है, 3 प्रॉफिट सेंटर है, या एक प्रोडक्ट है, 2 प्रोडक्ट है, 3 प्रोडक्ट है, या एक सेगमेंट है, 2 सेगमेंट है, 3 सेगमेंट है। अब सभी सेगमेंट के ऊपर बराबर का धक्कम पेल, कैपिटल का, मनी का, मैनेजमेंट का, सारा उसके ऊपर लगा रखा है। नहीं, आप देखो पुल कहाँ से क्रिएट हो रहा है मार्केट के अंदर। जहां मार्केट में पुल क्रिएट हो रहा है, अपने रिसोर्सेस को वहां पर मोबिलाइज करो। जहां पर पुल क्रिएट नहीं हो रहा उसको जबरदस्ती करने की कोशिश मत करो। और एक बार मार्केट की सुनो, सुनो, फीडबैक लो, फीडबैक लो, फीडबैक लो, फीडबैक लो। तो वहां से जब चल रहा होगा, और जहां पर आपको पैसा बिजनेस में मिलने की पॉसिबिलिटी है, वहां पर पैसा उसका लगवा दो। जैसे कोई कहता है कि मैं आपकी कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करूंगा, कर दे भाई। वो कहता है कि आपका माल बहुत बढ़िया बिकता है, मुझे अपना डिस्ट्रीब्यूटर बना दो, बन जा भाई। मुझे जो है आपके साथ में जुड़ना है और मुझे आपको मटेरियल सप्लाई करना है, 45 दिनों से लेके 90 दिनों का मैं आपको उधार भी दूंगा। आपकी कंपनी बढ़िया कर रही है, मुझे आपके साथ में जुड़ना है और मैंने बिजनेस शुरू किया है और बढ़िया क्वालिटी का माल दूंगा, जुड़ जा भाई। यानी कि अपने बिजनेस को मैग्नेटिक इफेक्ट क्रिएट करने दो, लोगों को आपके बिजनेस के साथ में जुड़ने दो। मान लीजिए कोई बार्टर सिस्टम है, तो टाइम्स ऑफ इंडिया वाले आपको अप्रोच करते हैं कि देखिए ऐसा है कि आप रियल एस्टेट के अंदर काम करते हो, बहुत बढ़िया काम करते हो, 2 फ्लैट हमें दे दो, और उसके बदले में हम आपकी टाइम्स ऑफ इंडिया की हाफ पेज की एड निकाल देंगे। निकाल दे भाई, बार्टर सिस्टम। और देखो, और देखो, आपने कहा कि मेरे पास प्रोडक्ट एंड सर्विसेज है और आपके पास पूरी की पूरी डिजिटल मार्केटिंग की, मीडिया की रीच है। एक काम करते हैं, ज्वाइंट वेंचर कर लेते हैं, तुम डिजिटल मार्केटिंग कर देना, उसके बदले में तुम मेरी प्रोडक्ट और सर्विसेज को कंज्यूम कर लेना। कर लो भाई।
मेरा ऑफिस जो है वो एक बहुत बड़े मॉल के अंदर है और उसका मैं 50% हिस्सा इस्तेमाल कर रहा हूँ। बाकी 50% हिस्सा डिजिटल मार्केटिंग वाले को बोला कि तू यहीं बैठ जा मेरे दफ्तर के अंदर, उसी को यूज कर ले, मेरा भी काम कर लियो, दुनिया का भी काम कर लियो, कर ले भाई। आप समझ रहे हैं मेरी बात? यानी कि ये जो पैसे का खेल हमने बना रखा है ना, कि मुझे अभी 50 लाख रुपए की मार्केटिंग पे खर्च करना पड़ेगा, इतनी तो आउटडोर एडवर्टीजमेंट करनी पड़ेगी, इतना तो मुझे लगाना पड़ेगा, लोगों को जोड़ना पड़ेगा, कैसे मेरे को इंसेंटिव देने पड़ेंगे। तो अब आपको मैथ्स और लॉजिक समझ में आ रहा है। मैथमेटिक्स क्या है? मैथमेटिक्स है कि अदर पीपल्स मनी, अदर पीपल्स एफर्ट। और लॉजिक क्या है? लॉजिक है जिस प्रोडक्ट या सर्विस को आपने पूरे दिल से मार्केट के अंदर लॉन्च किया और मार्केट में उसका मैग्नेटिक इफेक्ट क्रिएट हो गया, तो वहां पर अपनी एनर्जी और रिसोर्स लगाए। ना कि जो आपकी रिसर्च एंड डेवलपमेंट की टीम ने ड्राइंग रूम या कॉन्फ्रेंस रूम में बैठ के सोचा कि यार ये चीज चल सकती है, इसके ऊपर ऐड कर दो, ये कर दो, वो कर दो, धक्का बेल कर दो। पुश 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 वाली लॉजिक में नहीं घुसना। मार्केट को पुल 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 करने दो, जिस तरह की हवा बैठी। कई बार बहुत ही शानदार प्रोडक्ट होते हैं, बड़ी शानदार सर्विस होती है, लेकिन मार्केट उसको लेती नहीं है, उसकी परसेप्शन नहीं बन पाती। लेकिन कई बार ठीक ठाक से प्रोडक्ट होते हैं, लेकिन मार्केट की परसेप्शन बन जाती है, उससे जुड़ी हुई कोई स्टोरी काम कर जाती है, उससे जुड़ी हुई कोई रेफरेंस काम कर जाती है और मार्केट में पुल क्रिएट हो जाता है। तो आप जरा इस लेस नोन, आप जरा इस बहुत ही लेस नोन मैथमेटिक्स और लॉजिक को जरा समझ लो। आपको आज की जो रिकॉर्डिंग है ना, 2 बार देखनी पड़ेगी। एक बार तो आप देखोगे, फिर दोबारा से देखोगे, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा जो मैं आज कम्युनिकेट करना चाह रहा हूँ, उसके पीछे का मैथ्स क्या है, लॉजिक क्या है। क्योंकि कई बार सारी बातें खोल के बताने के बावजूद भी ना, हमारा दिमाग ना वही सुनना चाहता है जो हम सुनना चाहते हैं। सामने वाला यूनिवर्स की आवाज चिल्ला चिल्ला के आपको बोल रही है, सरेआम बोल रही है, लेकिन हमारी जो दिमाग में किचर 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 ऑलरेडी जो नॉलेज भरी पड़ी है, भरी पड़ी है, भरी पड़ी है, हम उसको सुनना भी वही चाहते हैं जो सुनना चाहते हैं। और सामने वाला जो बता रहा है ना, उसके लॉजिक को भी अपने ही लॉजिक में फिट करके सुनना चाहते हैं। अच्छा अच्छा, मतलब तुम ये कह रहे हो, फिर अपने वाली थ्योरी वहां पे लगा दी। नहीं, फ्रेश माइंड से सुनो, प्यार से सुनो, ऐसे सुनो जैसे पहली बार सुन रहे हो। उसको एनालाइज करो, डीप थिंकिंग करो, एक एक वर्ड के ऊपर जाओ, उसको अपने बिजनेस के कॉन्टेक्स्ट के अंदर देखो कि कहीं मैं यह वाली गलतियां तो नहीं कर रहा। बहुत कम लोगों को जो मालूम है कि कैसे होगा मैथमेटिक्स और लॉजिक उनके कैश बिजनेस के अंदर। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही। और अब अगर आप अभी भी कैश फ्लो कम्युनिटी के मेंबर नहीं हो, तो आप मेरे पर्सनल मोबाइल यानी कि 9811269798 के ऊपर एक मैसेज भेजो, एडमिन कैश फ्लो कम्युनिटी, और मैं आपको ऐड कर दूंगा। थैंक यू वेरी मच फॉर पार्टिसिपेटिंग इन टुडे सेशन। और जो लोग कैश फ्लो हेल्पलाइन के अंदर हैं, वो तो पूरे मजे करके अब तो नेक्स्ट लेवल के क्वेश्चन पूछ रहे हैं और पर्सनलाइज सपोर्ट ले रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आज पार्टिसिपेट करने के लिए। और मुझे जरा बता दो क्विकली चैट बॉक्स के अंदर कि आपको आज का सेशन कैसा लगा। और फिर हम नेक्स्ट सैटरडे एक और डीप थॉट के साथ में आएंगे और नेक्स्ट लेवल पे जाएंगे। तो संजीव जी कह रहे हैं, इट्स रियली माइंड ब्लोइंग, थैंक यू फॉर लिसनिंग फ्रॉम ओपननेस। रजनीश जी, गुड मॉर्निंग, यू आर राइट, नीड टू लिसन दिस वीडियो अगेन एंड अगेन। बस ऊपर यूनिवर्स की आवाज ही आ रही है जी। इनलाइटनिंग है, संजीव काबरा जी कह रहे हैं, ग्रेट है के महेश्वरी जी। सुनील जी कह रहे हैं अभी ज्वाइन किया है, कोई नहीं सुनील जी, रिकॉर्डिंग देख लेना। और बाकी लोग भी आज की रिकॉर्डिंग को बहुत एंजॉय करने वाले हैं, बड़ी डीप रिकॉर्डिंग है और ये आपकी बिजनेस को ना कहाँ से कहाँ ले जाएगी। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच एवरीबॉडी फॉर पार्टिसिपेटिंग एंड हैव अ ग्रेट टाइम। फिर मिलते हैं बहुत जल्दी एक नेक्स्ट सेशन के अंदर। थैंक यू। और हाँ, आपको बता दूं कि मैं ना अभी देखो, मैं क्या कर रहा हूँ
कैश फ्लो समिट हो रहा है 2025, बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो ये होगा 22 मार्च 2025 को। तो मैं निकल रहा हूँ ऑल ओवर इंडिया ट्रैवल करने के लिए। ऑल ओवर इंडिया गाड़ी लेके निकल रहा हूँ। तो जैसे रुपीस का साइन होता है ना, तो यहाँ से शुरू करेंगे। गुजरात से निकलते हुए, राजस्थान से निकलते हुए, फिर हिमाचल जाते हुए, पंजाब जाते हुए, जम्मू जाते हुए, ये मध्य प्रदेश करते हुए, ये कन्याकुमारी तक ना, ऑन द रूट 1 महीना लगातार जो है, मैं आपके पास आके आपको ना इनवाइट करने वाला हूँ कि आप आइए कैश फ्लो समिट के अंदर। तो पर्सनली मैं गाड़ी लेके आपके पास कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक इस टूर पे निकलने वाला हूँ, और गुटके चफी डालने वाला हूँ और एक सेल्फी खींचने वाला हूँ। तो आई एम ऑन द मिशन, आई एम कमिंग, आई एम कमिंग, आई एम कमिंग। तो जिसने मेरे साथ चलना है, वैनिटी वैन बुक करा ली है, तो चलना मेरे साथ 10, 20, 50, 100, 200, 500 किलोमीटर जितना भी आपको ठीक लगे, और बैठ जाना गड्डी च, जब मैं आपकी सिटी और शहर में आऊंगा, और इकट्ठे निकल पड़ेंगे। तो बस मिलते चले जाएंगे और घूमते चले जाएंगे, पूरा भारत भ्रमण करेंगे। और ये कैश फ्लो रेवोल्यूशन है ना, इसका नाम है इंडिया कैश फ्लो रेवोल्यूशन। तो बस चेन्नई में भी आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं, हर जगह पे आ रहा हूं। चलिए, ओके जी, थैंक यू सो मच। आई विल स्टार्ट माय टूर बाय द एंड ऑफ द जनवरी, और पूरा फरवरी जो है निकलने वाला है भारत भ्रमण पे। सुपर एक्साइटेड टू मीट एवरीवन पर्सनली। चलिए, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।